नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि सिंटेक्स की एक्सरसाइज 3 है। ये 10+2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि सिंटेक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि आप SSC देख लीजिए, बैंक देख लीजिए और अच्छी अच्छी जॉब्स जो भी हैं, सब में सिंटेक्स से क्वेश्चन आते हैं। आइए इसको हम करते हैं। करना है क्या, पहले फिल इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट टेंस की करेक्ट फॉर्म भरनी है। यहाँ पर लिखा हुआ करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म टू द वर्ब्स गिवन, वे उन क्रियाओं के लिए जो कहाँ दी गई है, ब्रैकेट में। कहाँ पर, एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंस, अर्थात हर सेंटेंस के अंत में ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, उसके करेक्ट प्रेजेंट फॉर्म को भरना है। तो सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, देयर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। यहाँ कहा जा रहा है कि प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस बिंदु को व्याख्या करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर देयर का प्रयोग है। अब आपको भरना है, यहाँ पर बी की फॉर्म भरनी है। यहाँ पर अब बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म। तो इसकी बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम और होती है आर। अब आप इन तीनों में से इज एम आर में से क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, अर्थात प्लूरल का भाव यहाँ दिख रहा है, तो बस आप आर लगा दीजिए, क्योंकि बी जो होती है ये बेस फॉर्म होती है, इसका ये रूप चलता है, बी का ही रूप होता है इज एम आर प्रेजेंट टेंस में। तो देयर के बाद हम क्या कर लेंगे, आर। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, अर्थात यहाँ पर हम क्या भर देंगे, आर को भर देंगे। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, नो न्यूज़ गुड न्यूज। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। न्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पर, भले ही यस लगा हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। न्यू नहीं होता, बल्कि हमेशा ये न्यूज़ ही रहेगा। जैसे फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हैं, अर्थात सिविक्स है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही लिखी जाती हैं। लेकिन देखने में बहुवचन लगता है, लेकिन इनका भाव एक वचन से निकलता है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक विषय है। तो वहाँ फिजिक्स अगर है लिखा हुआ, भले यस लिखा हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो अर्थात हम यहाँ पर बी की कौन से फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो सिंगुलर क्या है, इस, एम, आर, ये तीनों में से क्या इस्तेमाल हो जाएगी। तो न्यूज़ अगर हम एक वचन मान ले रहे हैं, तो इसके साथ क्या लग जाएगी, इज। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज, ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा, मिसल्स ए डिजीज़, खसरा एक बीमारी है। अब आपको यहाँ खसरा में भी ध्यान देना है, यस लगा हुआ है, भले यस लगा हुआ है, लेकिन यह एक बीमारी है, मिसल्स खसरा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाउन्स है जिसमें यस लगा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। यहाँ बीमारी और यह सिंगुलर नंबर है ये, ठीक है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, मिसल्स इज कर लेंगे। समझ गए। चलिए, जैसे अगर आप दूसरी बीमारी की मैं बात करूं, जैसे लिखा हुआ है मम्स, तो मम्स क्या है, मम्स भी एक क्या है, नाम है बीमारी का, तो उसमें भी यस लगा हुआ है, लेकिन उसको भी जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। तो मम्स इज हो जाएगा, जैसे मिसल्स इज है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो हो जाएगा मिसल्स इज ए डिजीज। क्लियर। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि मिसल्स क्या है, सिंगुलर, इज लगा दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना आपको, अगर आप इसको करेक्ट करने के लिए अगर आपको दिया जाता, तो यहाँ तो आपको फिल इन द जो खाली स्थान दिया हुआ इसमें भरना है, तो हम आराम से इज भर दे रहे हैं, मिसल्स इज ए डिजीज़। लेकिन ये ध्यान देना, एक ऐसी बीमारी है जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग भी हम करते हैं। तो खैर यहाँ तो नहीं दिया है भरने के लिए, लेकिन अगर वो इनकरेक्ट अगर सेंटेंस देता करेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मिसल्स पहले द का भी प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ दे रहा है कि जो फिल इन द जो ब्लैंक्स स्थान है, खाली स्थान है, इसमें यहाँ से चूज करके भरना है। तो बी का कौन सा फॉर्म भरेंगे हम, इज भर देंगे। तो मीसल्स इज ए डिजीज़, ठीक है।
लेकिन अगर करेक्ट करने के लिए दिया रहता तो हम इसके पहले क्या करते, द का भी प्रयोग करते, दी मिसल्स जरूर लिखते हैं। आगे, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स मी 60 रुपीज़, यहाँ पर भरना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है, कीमत, ठीक है। तो यह जो ट्राउज़र है यह मुझे कितनी कीमत पड़ती है, तो 60 रुपीज़, 60 रुपये पड़ती है इसकी कीमत। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि ट्राउजर्स लिखा हुआ है, ये भले ही ट्राउजर्स लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ट्राउज़र लिखा ही नहीं जाता, हमेशा ये ट्राउजर्स ही रहेगा। अब ये एक वचन में प्रयोग हो रहा है कि बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, इस बात का संकेत हमको मिलता है इन प्रोनाउन से। यदि ये वाले प्रोनाउन दिए गए जैसे दिस, क्या दिया हुआ है, दिस, पेयर भी साथ में लिखा हुआ है, दिस पेयर, तो ये संकेत कर रहा है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि ट्राउज़र हमेशा ट्राउज़र से लिखा जाता है, ट्राउज़र लिखा नहीं जाता है, तो ये बहुवचन में रहेगा। लेकिन हम इस दिस पेयर के हिसाब से, जो दिस हमारा बता रहा है प्रोनाउन, वो सिंगुलर का है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉस्ट में क्या कर देंगे, यस लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट है। तो कॉस्ट में क्या लग जाएगा, कॉस्ट मी 60 रुपीज़, अर्थात क्या लिख देंगे हम, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स कॉस्ट मी 60 रुपीज़। यस क्यों लगा रहे हैं कास्ट में, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर क्यों हो गया, मात्र इस दिस पेयर लिखने के कारण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग यही बताते हैं कि नहीं, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं ट्राउजर्स। सही बात है, ट्राउजर्स बहुवचन है, नो डाउट्स, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है, इस जोड़े की बात चल रही है, दिस पेयर लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं इस तरह का, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, कि दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज़ टू स्मॉल फॉर मी, यह जोड़ा मेरे लिए काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने कि दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज लगा हुआ है, इज टू स्मॉल, क्यों लगा हुआ इज, क्योंकि ट्राउजर्स भले ही एस लगा हुआ है, लेकिन दिस पेयर पे फोकस दिया जा रहा है, अर्थात दिस पेयर जो है वो क्या डिसाइड कर रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है कि प्लूरल्स है। क्लियर, ये पता इससे चल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी लगा होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास की मैं बात करूँ, यदि दिया हुआ है कि दिस पेयर ऑफ ग्लासेस हेल्प्स मी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही दे देता है कि दीज ग्लासेस, वहाँ पेयर हटा दे रहा है, दीज ग्लासेस हेल्प, तो वहाँ पर ये क्या हो गया, ग्लासेस बहुवचन हो गया, क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है, दीज। लेकिन जब पेयर लगा हुआ है, अर्थात ये जो पेयर यहाँ से मैं कह दूँ, जो पेयर है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, और ये डिसाइड कर रहा है कि यह जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप पेयर और दिस पे ध्यान देंगे, प्रोनाउन और साथ साथ पेयर, अगर यह है तो सिंगुलर हो गया। अब दिस की जगह यही दीज रहता तो पेयर नहीं लगा जाता, फिर दीज, फिर सीधे सीधे आगे का सेंटेंस पूरा कर ले जाता, समझ गया, दीज ट्राउजर हो जाता तब, तो फिर पेयर आप लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि दीज ट्राउजर्स हो जाता। तो दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स है तो सिंगुलर है, और जब एक वचन होगा तो वर्ब में हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण जो बनाते हैं हम लोग, तो क्रिया में हम क्या करते हैं, यस या यस लगा देते हैं। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए। फिर लिखा हुआ है सीप ऑस ऊल, भेड़ हमें क्या देती है, ऊन देती है। इसको भी समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, सारे क्वेश्चंस का मैं रीज़न दूंगा, तर्क दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे हो रहा है। सीप, फिर उसमें भरना क्या है, गिव भरना, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिव। अब यहाँ गिव होगा कि गिव्स होगा, भेड़ हमें ऊन देती है, ये तो क्लियर है कि भेड़ हमें ऊन देती है। अच्छा, ये जो सीप है इसका सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड कैसे होता है, ये अपने वर्ब पे निर्भर करती है, वर्ब के हिसाब से ये सिंगुलर भी हो जाती है और प्लूरल भी हो जाती है, क्योंकि सीप का सीप्स होता नहीं है। अब भेड़ हमें ऊन देती हैं कि भेड़ें हमें ऊन देती हैं, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा, भेड़ हमें ऊन देती हैं, तो भेड़ दे रही हैं, तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे जाति का एक तरह से बोध हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह। तो यहाँ पर हम सीप के साथ सिंगुलर के यहाँ भाव निकालेंगे, भेड़ हमें ऊन देती हैं, तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गिव में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे गिव्स, क्या हो जाएगा, गिव्स, सीप गिव्स अस ऊल। क्लियर, गिव आप नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान देंगे हमेशा, क्योंकि सिर्फ सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया गया है। भेड़ हमें ऊन देती है, भेड़े हमें ऊन देती है, ऐसा नहीं है।
फिर देखिए नेक्स्ट, वेयर द सीजर्स, वेयर द सीजर्स। अच्छा देखिए यहाँ वो सेंटेंस आ गया सीजर। क्या इस सीजर के पहले कोई पेयर लगा हुआ है, कोई प्रोनाउन लगा हुआ है जो एक वचन का हो, दिस दैट कुछ भी नहीं है। तो बस सीधे सीधे यहाँ ये बहुवचन का वर्क करेगा द सीजर, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वेयर के बाद सीधे सीधे लिख देंगे आर। तो वेयर आर दी सीजर्स ऐसे कर लेंगे, क्लियर। लेकिन यहीं अगर दिस पेयर ऑफ या पेयर ऑफ दे देता तो फिर आपको समस्या हो जाती, आर तब फिर नहीं लगता, फिर चेंज हो जाता। आइए नेक्स्ट, कश्मीर ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यहाँ दिया है अट्रैक्ट, यहाँ क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, अट्रैक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब कि क्या कर रहा है, कश्मीर ए लार्ज मतलब बहुत सारे टूरिस्ट को हर साल क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आप कश्मीर यहाँ पर क्या है, निश्चित रूप से सिंगुलर है। जब इस सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अट्रैक्ट, और उसमें क्या लगा देंगे हम, बताइए ज़रा। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें हम यस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। कश्मीर अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। इसको ऐसे कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, 8वां, 3 डोजन ऑरेंजेस। 3 डोजन ऑरेंजेज, ध्यान समझिएगा, ऑरेंज। 3 डोजन ऑरेंज ब्रॉड फॉर द चिल्ड्रेन। 3 दर्जन संतरा बच्चों के लिए लाया गया। अब आपको भरना है बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म भरनी है, बी की फॉर्म। तो चलिए इसमें क्या भरा जाएगा। सपोज आप दिमाग लगाइए कि 3 दर्जन जब है तो निश्चित रूप से बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, इज लगेगी कि एम लगेगी कि आर लगेगी। जब 3 दर्जन की बात चल रही है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो 3 डोजन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। 3 डोजन ऑरेंज और ब्रॉट फॉर द चिल्ड्रेन। 3 डोजन ऑरेंज आर ब्रॉट फॉर द चिल्ड्रेन। 3 दर्जन संतरे बच्चों के लिए लाए गए या लाया गया, ठीक है। आप ये भी ध्यान देना है कि प्रेजेंट फॉर्म लिखने तो लाया गया तो होगा नहीं, लाया जाता है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि बी की प्रेजेंट फॉर्म भरनी है। तो 3 दर्जन संतरे बच्चों के लिए लाए जाते हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, हमें इसका टेंस भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर आर हमने भर दिया, अर्थात बी की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, आर। अब देखिए 9वां, द पीपल नॉट मेड एनी अरेस्ट। सॉरी, पीपल नहीं, पुलिस है, द पुलिस। अब यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है, द पुलिस हैज़ नॉट मेड एनी अरेस्ट या द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट। तो आपको पता है कि पुलिस जो है इसके साथ हमेशा प्लूरल की तरफ प्रयोग किया जाता है, तो पुलिस के साथ क्या लगेगा, हैव लगता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट। आदि यही रहता पुलिस मैन, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होती तो वहाँ पर हम सिंगुलर कर लेते, हैज़ प्रयोग करते, लेकिन जब पुलिस शब्द दे दिया तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव लिखेंगे। द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट, पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। क्लियर। अब आइए 10वां हम देखते हैं, पॉलिटिक्स। वही बात मैं बता रहा था, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसी तरह यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स दिया हुआ है, भले यस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, यदि सिंगुलर है तो बी की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, तो आपको पता है यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज़ लग जाएगा। तो पॉलिटिक्स इज़ ए प्रोफेशन नाउअडेज। आजकल पॉलिटिक्स एक क्या है, व्यवसाय हो चुका है, ठीक है, पॉलिटिक्स। तो ये भी इजी है, अर्थात राजनीति एक तरह से क्या हो चुकी है, व्यवसाय हो गई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को। यदि कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइज हम करेंगे और आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्टी होगी तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, 7985621443। आप इस पर बात कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी हो तो मैं आप लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक नंबर है 7985621443। आप इस पर सीधे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि घर बैठे उनकी भी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। बिना किसी खर्च के आप लोग अंग्रेजी की पूरी एक्सरसाइज हमारे साथ बने रहिए। हम पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे और आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप जब भी एक्सरसाइज करिए, हमें जहाँ भी डिफ़िकल्टी आपको समझ में आ रही हो तुरंत कमेंट्स करिए, हम कमेंट्स देखते हैं और उस पर आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।